Hello everyone and welcome to another new video. Okay, in this new video, I am going to talk about the sloka number 8 and the sloka number 7 of chapter number 12. Okay, before starting my reading, I would like to convey you guys that this is the day 188. Okay, before I am going to reading today's slokas, I would I could like to remembering you guys that what we yesterday read. So what we will read, that is the slogan number 4, 5 and 6. तो हम स्लोगन नंबर 4 में हम क्या पढ़े थे? तो स्लोगन नंबर 4 में सार्थक निरर्थक से निस्पृह शोक विषाद से मुक्त होकर मैंने मिथ्या जगत की वास्तविकता जान ली है। अब मैं निरपेक्ष निरंजन और निर्विकार होकर आत्मा स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। मतलब आत्मा स्वरूप में स्थित होने का मतलब क्या होता है? आप किसी भी चीज़ ना, कौन सी भी किसी भी चीज़ की आपको ऊपर असर नहीं होने वाली। जितने भी सारी दुनिया में जो चीज़ें हैं, आपको पता है बहुत सारे मिथ्या हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। हाँ, वो सभी मेटेरियलिस्टिक है। जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मेरी फ़ोन से, वो भी एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ है। एंड अगर आपका सिर को थोड़ा इधर उधर घुमा के थोड़ा देखेंगे, जितने भी सारे चीज़ें आपके आसपास होंगी वो सभी मेटेरियलिस्टिक है। समझ में आ रही है ना? सो अगर आपकी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें गायब होने लगेगी एंड आप आत्मा से शांत हो जाओगे एंड आपको वास्तविकता, इस दुनिया की जो वास्तविकता सत्य आपका पता चल जाएगी एंड पता चल जाएगी या पता चल गया है, तो आप इसके अंदर ना और खो के लिए बंधनों से बांध के नहीं रह सकते। ये तो मेरी कहना है और मानना भी है। ओके, ये था स्लोगन नंबर 4 के बारे में। एंड स्लोगन नंबर 5 ये कहता है कि चारों आश्रमों के कर्तव्यों अकर्तव्यों को जानकर विविध विचारों, ध्यान व चंचल चित्त की इच्छा और अनिच्छा का लक्ष्य करके मैं इनसे पूर्णतया विमुक्त हो चुका हूँ, आत्मा में स्थित हो गया हूँ। जैसे कि हम होते हैं ना, किसी चीज़ करने से पहले हमें ना एक आती है, क्या चीज़, दो चीज़ आती है, इच्छा अनिच्छा। करने के लिए मन है नहीं है, मन है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर आपके इच्छा अनिच्छा आते हैं तो आप बंधन के अंदर ही है। अगर इच्छा अनिच्छा खत्म हो गई, जैसे कि डिवोटीज के अंदर होती है, जैसे कि हर वक्त वो जिसकी भी डिवोटी भक्ति करते हैं, जिसकी भी पूजा करते हैं, उनके तरफ वो हर वक्त उनके ही गुणगान करते हैं, उनका ही सोचते हैं और कुछ नहीं मानता, उनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, निस्वार्थ, निरर्थक, निस्पृहा से, बिना इच्छा के। तो आप आत्मा में स्थित हो गया हूँ। एंड लास्टली जो yesterday I talk about, I not, we talk about, because when we say that I am doing this, I am do that, I am this, I am that is growing your, आपका अहंकार बढ़ा देती है एंड आपका जो लेवल, आप ग्राउंड में नहीं रहते। ओके, अगर आप ग्राउंड में रहना है तो आप जहाँ पर भी है ना, उसके लिए ना सबको सबको बोलो कि भाई इनके तहत ही हमें ये मिला है, उन्होंने कुछ हमें मदद किया, इसीलिए उनके लिए ही हम इधर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं।
ओके, सबका श्रेय होना खुद मत लेना, सबका श्रेय होना जो डिजर्व करते हैं सबको दे देना। एंड स्लोगन नंबर 6 से कहता है कि जिस प्रकार व्यक्ति के प्रति आसक्त अज्ञान के कारण होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण ही कर्म विमुख होता है। इन दोनों ही तत्वों में तत्वों को भली प्रकार से जानकर दोनों से परे कर्म अकर्म से मुक्त आत्मा स्थित है। ओके, जैसे जो अज्ञानी होता है वो कर्म के प्रति आसक्त होता है एंड इसी कारण से ही वो अज्ञानी होता है। एंड उसी प्रकार अज्ञान के कारण कर्म विमुक्त होता है। एंड इन दोनों में तत्वों की भली प्रकार से जान कर दोनों से परे कर्म कर्म से आत्मा ना थोड़ा डिफरेंट होते, वो दूर होते हैं इसमें से। ओके, तो आज की जो मेरी रीडिंग वो आज शुरू होने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट इज द स्लोगन नंबर 7, अचिन्त्यम चित्यमान अपि चिन्तारूपं भजत्यसै त्यक्त्वा तद्भावनं तस्माद् एवमेवाह मा स्थितः। ओके, इस श्लोक की जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ तो जिसका चिंतन मन बुद्धि के द्वारा नहीं किया जाता, उस औचित्यों का चिंतन करना भी अज्ञानता ही है। मैं उस औचित्य के चिंतन की भावना को त्याग कर शुद्ध बोध होकर आत्मा स्थित हो गया हूँ। और विशेष विवेचना की जो बात किया जाए तो मनुष्य कितना अज्ञानी है, जानता है कि सितारे तोड़कर लाया नहीं, कोई अब तक वो इस फरे पर भी एतबार करता है। असंभव और अलाभ कार्य वो अपने चित्त से कहने पर करता है, जानता है कि निरर्थक कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता। चिंतन का अर्थ यहाँ चिंता से लिया गया है। अज्ञानी उस औचित्य ब्रह्म की चिंता करता है जो अचिंतनीय है। अज्ञानी भयभीत रहता है कि ब्रह्म का ध्यान ना किया तो वो रोष्ट हुआ और संताप देगा। ब्रह्म का ताप संताप से कोई संबंध नहीं, उसकी सत्ता अनंत अखंड है और जीव जगत उसी का अंश है और उसी में विलीन होता है। आत्मा ज्ञानी जानता है कि ब्रह्म चिंतन का नहीं, प्रतीत का विषय है। जो उसकी प्रतीति कर चुका वह पूर्ण मुक्त हुआ। राजा जनक कहते हैं कि हे गुरुवर, जो अचित्य है उसकी क्या चिंता करना, मैं इस सत्य को जानकर शुद्ध बोध होकर आत्मा स्थित हो गया हूँ। एंड ऑल्सो this is the all about the sloka number 7. If I concisely say that is this, what is the sloka number 7? It says that अनहुज द चिंतन मन वृद्धि के द्वारा नहीं किया जाता, चिंतन मन वृद्धि के द्वारा नहीं किया जा सकता, उस औचित्य का चिंतन करना भी अज्ञानता है। ओके, सोचना भी अज्ञानता है। And next is the sloka number 8, that is talk about एवमेव कृतं यनेन कृतार्थ भवेद सई एवमेव स्वभाव यह सकृतार्थ भवेद सई। और फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा, एवमेव कृतं येन सकृतार्थ भवेद सई एवमेव स्वभाव यह सकृतार्थ भवेद सई। और सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ इस श्लोक की, इस प्रकार जो आत्मा में स्थित हो गया वो कृतार्थ हो गया, और जिसका ऐसा ही स्वभाव हो वह पुरुष भी कृतार्थ हो जाता है, अर्थात फिर उसके लिए कुछ भी
करना शेष नहीं रह जाता, वो मुक्त हो जाता है। और विशेष विवेचना की मैं बात करूँ तो इस प्रकार जो आत्मा स्थित हो गया, भौतिकता में कार्य और फल की महत्ता है। व्यक्ति के पास बहुत से कारण होते हैं कि वो कर्म करता है और फल की इच्छा करता है। इसके लिए सभी उद्योगों करता है। कर्म में उसकी आसक्ति विषय वासनाओं के कारण होती है और इनसे उसे विकारों से ग्रस्त होना पड़ता है। यदि उसे कर्म व प्रयास करने के पश्चात भी अपेक्षित फल नहीं मिलता तो वह दुख और विषाद से भर जाता है। वास्तव में उसकी कर्म शक्ति केवल फल में होती है। आत्मज्ञानी प्रयास मुक्त होता है, वो सक्रिय तो रहता है, पर न उसे फल की चिंता होती है और न कर्म में लिप्तता। इस प्रकार जो आत्मा में स्थित हो गया वो कुछ भी करने से विरक्त रहता है। हो गया या नहीं हुआ ये उसके विषय में ही नहीं रहते हैं। राजा जनक की अनुभूति निश्चय हो गई है और अब वे उस भाव में स्थित हो गए हैं जहाँ कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। विशुद्ध चैतन्य रूप होकर वे आत्मा स्थित हो गया है। आत्मानुभूति के जिस सोपान पर जिज्ञासु जनक पहुंच गए है वह ब्रह्म श्रेणी का है, अर्थात वे स्वयं भी अचित्य हो गए हैं। Okay, this is the sloka number 8 and also the end of the chapter number 12. And tomorrow we talk about the chapter number 13, that is about yotha sukhanubhuti. And precisely, okay, the precise context I would like to talk in the next video. Okay, so this is all about